इस पाउच के लिए जो चीज़ें चाहिए 5.10 के ये 3 पीस इनर के हैं, 14/12 का ये मेन फैब्रिक है। इसके अलावा 3 पीस मेन फैब्रिक के और इनर के 2 फैब्रिक के ये 1.5/10.25 के हैं। सबसे पहले जो हमारा ये 14/12 का पीस है, इसको इस तरह से लंबाई और चौड़ाई में ध्यान में रखते हुए इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद एक तरफ 6 और एक तरफ 7 हमें मिलेगा। जिधर से हमें 7 मिल रहा है उस तरफ पे हम अब निशान लगाएंगे इस तरह 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच निशान लगाया, ये 6 इंच की तरफ निशान लग रहा है 1.5 इंच पे इस तरह से। फिर इधर से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इधर से देखेंगे तो 4.5 इंच पे हमें इस तरह से ये निशान लग जाएगा। अब इसमें 4 पीस हमें मिलेंगे, इसे हम कट कर लेंगे। इसमें से 2 पीस हम यूज़ करेंगे हैंडल की तरह। तो ये हो गया। इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, क्योंकि ऊपर हमें थोड़ी सी गोलाई देनी है। तो इसे अच्छे से फिक्स करके हम ऊपर से थोड़ी सी गोलाई दे लेते हैं। तो ये हमारा पीस रेडी हो गया इस तरह से। अब हम यहाँ पर जो ये नोक निकली है इसे इस तरह से ऊपर पिन कर लेंगे और नापेंगे कितनी दूरी आ रही है। तो हम जब नाप रहे हैं तो लगभग ये 8 इंच आ रही है। तो इसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब जो ये साइड से हमने ये छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे। 2 हैंडल हमारे ये रेडी है। 2 चेन चाहिए। 2 चेन जो है हमारी, ये जो हमने 8 इंच नापा था उससे 1 इंच लंबी है, यानी 9 इंच की चेन है, जिसको इस तरह से मेन ये इनर के कपड़े पे इस तरह सीधा रख के सिल लेना है। तो ये इनर का सीधे कपड़े पर सीधा ये हमने रख के सिल दिया। अब दूसरी चेन इसी के ऊपर रखेंगे और फिर से एक सिलाई ले लेंगे। इस तरह से 2 चेनें हमारी एक साथ हो गई और दोनों ही 9 इंच की चेन्स हैं हमारे। तो ये हो गई। अब एक जो मेन फैब्रिक का टुकड़ा है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके जो दोनों चेनों के बीच का लाइन है उस पे रख के डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, जिससे कि ये जो ये सिलाई की निशान है वो छुप जाए। तो इस तरह सिल दिया। अब यहाँ हमने थोड़ी कटिंग भी कर दी। इसको एक बार फिर से फोल्ड करके इसके ऊपर रॉ एजेस छुपाते हुए इस तरह से सिल देना है। दोनों तरफ एक और सिलाई ले लेंगे। एक दाब सिलाई तो दे दी, अब दूसरी दाब सिलाई दे दी। तो ये बीच में हमारी पट्टी रेडी हो गई। अब दूसरा इनर का पीस लेंगे, चेन के नीचे इस तरह से रखेंगे और इसको भी सिल देंगे। तो ये दूसरा पीस भी इस पे जुड़ गया। अब तीसरा पीस लेना है और दूसरी वाली चेन के नीचे रख कर सिल लेना है। तो इस तरह से हमारे 2 चेन और 3 ये जो इनर के पीस थे ये यूज़ हो गए हैं। ये सभी हमारे वाटरप्रूफ हैं। अब इसको तीनों पीस को बराबर करते हुए नीचे की तरफ से हम सिलाई करेंगे, आगे की तरफ 1 इंच छोड़ के। तो ये सिल गया। फिर ये दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलेंगे। याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर 1 इंच लगभग छोड़ के सिलना है। तो ये सिल दिया, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो 2 पीस हमारे मेन फैब्रिक और 2 इनर के बचे रह गए उसे इस तरह से रखना है चेन के इस तरह से नीचे। एक तरफ मेन फैब्रिक उल्टा करके रखा है और दूसरी तरफ ये हमारा अस्तर का कपड़ा। तो इसे इस तरह से हम पिन कर ले रहे हैं चेन के दूसरे हिस्से पे और इसे इस तरह से यहाँ सिल देना है। तो चेन का एक हिस्सा जो खुला था जिसमें हमने सिर्फ इनर जोड़ा था वो हमारा रॉ एज पूरे छुप जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसे पलटेंगे और यहाँ पर हम दे लेंगे दाब सिलाई। दाब सिलाई देने के बाद दूसरी तरफ भी यही करेंगे, सेम जैसे इधर किया है हमारा। मेन फैब्रिक उल्टा रखेंगे एक तरफ यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अस्तर, और इसको इस तरह से सिल देंगे, दाब सिलाई दे लेंगे। तो ये दोनों तरफ की रेडी हो गई। अब यहाँ जो मैं मेन फैब्रिक पे फ्लैप काटा था ये 3 इंच का है, तो हमने यहाँ निशान लगा लेना है और 3 ही इंच का, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो निशान लगाते हुए पूरा सीधी लाइन खींच के ये एक्स्ट्रा जो हमने ऐड किया है कपड़ा तो वो कट करके हटा देंगे। तो ये हो गया, एक तरफ का हट गया। अब दूसरी तरफ का भी इसी तरह से हम हटा देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ये आप क्विल्टेड फैब्रिक भी ले सकते हैं। इसको इस तरह से चेन के ऊपर रखना है और यहाँ पे सिलाई देना है। दोनों तरफ हमें ऐसे ही सिलना है। हमने यहाँ पे वाटरप्रूफ थोड़ा सा मोटा कपड़ा लिया है तो हमने यहाँ पे क्विल्टिंग या कोई भी रबर शीट या इंटरफेसिंग नहीं लगाई है। आप वो लगा सकते हैं अगर कपड़ा आपका पतला हो। दूसरी तरफ भी यही करेंगे। चेन वाले हिस्से में ये रनर डाल लीजिएगा, रनर डाल के ही इस तरह से सिलाई करिएगा, नहीं तो दोबारा रनर नहीं पड़ पाएंगे, दिक्कत होगी। अब यहाँ दाब सिलाई भी दे लेंगे।
तो इस तरह से ये हमारा दोनों रेडी हो गए। अब जो एक्स्ट्रा पीसेस हमारा यानी ऊबड़ खाबड़ पीसेस है उसे हम ट्रिम कर दे रहे हैं। ये दोनों साइड से ऐसे ही करेंगे तो ये हमारा ये रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, जो ये हमने पट्टी बनाई थी इसको हम यहाँ चेन के जस्ट नीचे पिन करके, आपको जस्ट बता रहे हैं कि कहाँ पिन करना है, यहाँ पे पिन कर लेंगे। और ये जो मेन फैब्रिक है इसको अब हम इनर वाले फैब्रिक से जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। यहीं पे हमें लगाना है अपना ये हैंडल्स, दोनों साइड में लगेंगे। तो हम सिलाई के लिए पहले ही मार्क कर ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए ये है हमारा, इसको इस तरह से फोल्ड किया, यहाँ एक पिन किया, यहाँ पे भी हमें पिन करना है। फिर ये हमें ऐड करना है, जहाँ सिलाई है हमारी वहाँ पे इसको भी ऐड किया। अब गोलाई देते हुए पूरा ये सिलते हुए जाना है। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं आराम से कि किस तरह से कहाँ कहाँ हमें जाना है। अब दूसरी साइड में भी हमें ये हैंडल को लगाना है, तो उसको भी इसको रख कर यहाँ पे पिन कर लेना है। आप चाहें तो सीधे सिलाई भी कर सकती है, बट पिन या कच्ची सिलाई एक बार करिएगा तो कतई फेल नहीं होगा ये। तो इस तरह से एक साइड हमें रख के अच्छे से बैठा कर सिल देना है। अब दूसरी तरफ भी हम यही करेंगे, पहले हम एक तरफ से सिल देते हैं फिर हम बताएंगे दूसरी तरफ। तो इस तरह से रख के हमें गोलाई में जैसे जैसे हमने पिन लगाया है वैसे वैसे में सिल देना है। सिलने के बाद हमें ये कट करना है धागे को अपना। दूसरी साइड भी सेम यही करना है। दूसरी साइड भी ये जो हमने यहाँ रखा था उसे इस तरह से रख के सिलना है। और जो हैंडल हमने एक तरफ से सिल रखा है दूसरी तरफ भी इसे रख के, ये देखिए हैंडल को यहीं पे फिक्स किया और यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। तो इस तरह से इसको भी पूरा गोलाई में सिलते हुए जाना है। तो ये ऐसे सिल देंगे हम एंड तक। आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, इसको इसी तरह सिल देना है हमें एंड तक। ये इस तरह से यहाँ पे हैंडल दूसरी साइड भी हमारा जुड़ जाएगा, तो वो दोनों तरफ से हैंडल्स टाइप के बन जाएंगे। इसे इस तरह गोलाई देते हुए सिल दिया हमने। अब इसे हम यूँ सिल गया है दोनों तरफ से। अब ये अस्तर में हाथ डाल के चेन को खोलते हुए इसे पलट लेंगे। चेन दोनों खोल दी हमने और अच्छे से इसे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर से हम अस्तर को बाहर करेंगे। अभी हम आप दिखाते हैं, क्योंकि ये तीनों अस्तर नीचे से ओपनड है। तो इसे बाहर निकाल के फिर हम यहाँ पर भी एक सिलाई मारेंगे। तो ये तीनों को बराबर करते हुए और यहाँ पे इस तरह फोल्ड डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये भी हमारा सिक्योर हो जाएगा और फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो। ये बहुत ही आसान सा है, मेकअप पाउच या पेंसिल पाउच आप कुछ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिल गया, अब इसे अंदर कर दे रहे हैं और फाइनली चेन्स बंद करके ये देखिए हैंडल्स भी रेडी है। आई होप आपको ये पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस तरह से ये पाउच रेडी है। बहुत ही स्पेस है इसमें, आप कुछ भी ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं या पेंसिल पाउच की तरह यूज़ कर सकते हैं।